हे फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, हम कर रहे थे लेसन प्लान, साइंस के लेसन प्लान्स बीएड फर्स्ट ईयर के, और हमने 4 लेसन प्लान कर लिए हैं। आज हम देखेंगे लेसन प्लान नंबर 5। ओके, सो आपको पता है कि हम हिंदी में कर रहे हैं लेसन प्लान्स। इसके अलावा हमने आपको बीएड फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट फाइल्स प्रोवाइड करा ही दी हैं। ठीक है, सो गाइज, अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर बताइए, कुछ कमी लगती है तो वो भी ज़रूर बताइए, उसे पूरा किया जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। आपका ये पैटर्न लेसन प्लान का रहता है सीसीएस यूनिवर्सिटी पर बेस्ड। सेशन आपको पता है 2020 टू 2022। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपका इंट्रो आ जाता है। जैसे हमने आपको बताया है कि इंग्लिश में इंट्रो लिखा हुआ है, लेसन नंबर, डेट, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल और सब सब्जेक्ट। हम हिंदी में कर रहे हैं तो आपका ये हिंदी में अगर हेडिंग्स पड़ी हुई हैं तो आपको हिंदी में ही फिल करनी है। और अगर ऐसा होता है कुछ, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं कि आपको फाइल पूरी खुद से तैयार करनी होती है, यहाँ तक कि हेडिंग्स वगैरह जो लिखी हुई हैं खुद ही लिखना होता है, तो वो आप हिंदी में ही लिखेंगे। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है गति। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हमने बता रखा है आपको। सब्जेक्ट के लिए, पूरे एक सब्जेक्ट के लिए जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम रहते हैं। मतलब आपका जो टॉपिक चेंज होता रहेगा लेकिन जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपके सेम रहने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य, जो कि टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। मतलब कहने का क्या हो गया कि आपके जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो पूरा सब्जेक्ट आपका पूरी साल चलेगा तो वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन टॉपिक तो डे बाई डे चेंज होता रहता है, इसलिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी उनके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। आगे आपका आ जाता है टीचिंग एड्स। तो आपको पता ही है साइंस में टीचिंग एड्स आपकी टीचिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग एड्स लेने हैं जो कि आपके लेसन प्लान को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। मतलब विकासात्मक प्रश्न जब हम करते हैं तो आसानी से बन पाएँ। दूसरा, बच्चे इसमें रुचि लेते हैं जिससे कि वो आपकी जो आप पढ़ा रहे हैं तो क्लास में शांति भी बनी रहेगी और उनको इंटरेस्ट आएगा तो उनको समझ में भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो उसमें भी आपका हेल्प करता है। और दूसरा, आपकी टीचिंग इससे इफेक्टिव बनती है। आगे प्रीवियस नॉलेज, तो आपके टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनको जानकारी ज़रूर होती है। तो वही हम यहाँ लिखते हैं कि छात्र एवं छात्राएं गति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। लेसन प्लान यहाँ से शुरू होता है और सबसे पहले आते हैं आपके प्रस्तावना प्रश्न, जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। ठीक है, बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसके आधार पर आप प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से करते हैं। इसी के साथ आगे आपकी आ जाती है विधि। आपने जिस प्रकार से विधि की, सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, और अगर आप उसके साथ कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ शो कर रहे हैं, पिक्चर या फिर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कुछ, तो वहाँ प्रदर्शन विधि आ जाएगी। उद्देश्य कथन में आपका आता है स्टेटमेंट, आप कौन सा टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे स्टार्ट होता है टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया गतिज एवं विराम अवस्था। इससे रिलेटेड हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे, बच्चे उसका आंसर करेंगे। हमने एक गतिज की अवस्था दिखाने के लिए इधर साइकिल चलाता हुआ बालक, इसकी एक पिक्चर लगाई है। तो अपने लेसन प्लान को और अच्छा बनाने के लिए आप पिक्चर्स ऐड ज़रूर करें। ठीक है, और साथ ही अगर आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड के लिए आप ब्लैक चार्ट पर वाइट पेन से लिखकर वो भी पेस्ट करेंगे, जैसे कि आपने पिछले लेसन प्लान्स में देखा भी होगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ आ जाता है आपका छात्र अध्यापिका कथन। आप बॉय हैं तो हो जाएगा छात्र अध्यापक कथन। ठीक है, यहाँ आप टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे फिर से, मतलब जो क्वेश्चंस किए हैं उससे रिलेट करके आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक को कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में लास्ट वाले आपका पता ही है ये क्या आ जाता है, मूल्यांकन प्रश्न आ जाता है इधर। ठीक है, आगे टॉपिक है गति के प्रकार, रेखीय गति एवं अनियमित गति। हम गति के प्रकारों में सबसे पहले समझा रहे हैं रेखीय गति और अनियमित गति। ठीक, अच्छे से आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, वो उनका आंसर देंगे। विधि आपने बता दी, इससे रिलेटेड पिक्चर एक दिखा दी। ठीक है, फिर आप छात्र अध्यापिका कथन में एक्सप्लेन करेंगे अपने इस टॉपिक को। इसके बाद आपने क्या किया, व्याख्यान विधि से किया, ये मतलब सिर्फ समझाया, एक्सप्लेन किया, इसलिए व्याख्यान विधि आ गया। इसके बाद लास्ट में आपका मूल्यांकन प्रश्न आ गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है और गतियों के प्रकार आगे आ जाते हैं। क्या क्या है, एक समान गति एवं असमान गति, इससे रिलेटेड आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसके बाद में छात्र अध्यापिका कथन आ जाएगा। ठीक है,
बच्चे इसको रिएक्ट करेंगे और आगे व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि से आपने पढ़ाया है, इसलिए यहाँ विधि आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए विकासात्मक प्रश्न होगा, फिर से बच्चे आंसर करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि से आपने करवाया है, फिर आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे छात्र अध्यापिका कथन में और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ हमने रिलेटेड पिक्चर लगा दी है, ठीक है, वृत्तीय गति की। ओके, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर गति करते हैं वृत्तीय मार्ग पर, इसलिए वृत्तीय गति का ये उदाहरण हो गया। आगे जो घूर्णन गति है वो लट्टू करता है, इसलिए लट्टू की पिक्चर यहाँ शो कर दी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया। आगे लास्ट टॉपिक हो जाता है आपका दोलन गति। ये सभी क्या है, गति के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। ठीक, विकासात्मक प्रश्न करेंगे, बच्चे आंसर करेंगे, आप इस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ झूला झूलते हुए बच्चे की पिक्चर नहीं लगाई है, वो दोलन गति में आएगा, या पेंडुलम का है तो वो भी आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ आपका है ये मूल्यांकन प्रश्न और लास्ट में हो जाता है आपका गृह कार्य। ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर बताइए और नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।